आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2by bx प्लस टाइम्स cy इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। अगला अपने पास दे रखा है dx स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ex प्लस टाइम्स fy इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट द लाइन y इक्वल टू 1 के बराबर, y इक्वल टू 1 पर अपने पास ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि इफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e कॉमा f आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये a b c d e f अपने पास दे रखा है आर पॉजिटिव रियल नंबर, a कॉमा b कॉमा c आर gp, देन अपने पास a b c अपने पास क्या दे रखा है gp में दे रखा है। यहाँ पर देखो अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो दोनों पैराबोला है y इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये ax स्क्वायर प्लस टाइम्स 2bx और प्लस टाइम्स c y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जब y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास x का वैल्यू निकालना, y इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस टाइम्स 2bx और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे cy यानी c इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर, y इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपने पास ये इसके बराबर है। क्वेश्चन में अपने पास क्या कर रहा है कि a b c gp में है, a कॉमा b कॉमा c ये अपने पास में जीपी में है। जब ये जीपी में है तो बी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, बी की जगह अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एसी लिख सकते हैं क्या? हाँ, आराम से लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एसी बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास हम इनडायरेक्टली एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एसी। आप सीधी धाराचार फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और कुछ नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम सी इक्वल टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर हमारे हिसाब से लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू एक्स के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू अपने किसके बराबर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू एक्स, इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस टाइम्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू अपने किसके बराबर आ जाएंगे एक्स के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी के बराबर और प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ सी, इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। बस इसको हम ऐसा लिख दिए। अगर इसको ऐसा लिखे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू एक्स और प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सी इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 0 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने के पास होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स और प्लस टाइम सी स्क्वायर रूट ऑफ रूट सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी एक्स इक्वल टू वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स रूट सी और अपॉन में रूट ए के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास एक्स का वैल्यू आ गया। जब एक्स का वैल्यू आ गया तो आप क्या करें, ये जो दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहेगा, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट सी कॉमा ए पे। जब अपने के पास इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। चलो अपने पास अगला इक्वेशन क्या दे रखा है डी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2ex और प्लस टाइम्स fy इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। कौन दोनों पॉइंट, तो एक ये वाला पॉइंट और एक अपने पास ये वाला पॉइंट, तो d इंटू यहाँ से माइनस टाइम्स इसको c अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2e और स्क्वायर रूट ऑफ c अपॉन ए के बराबर। हम डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, अब तो बच्चा ही नहीं कि एक बार वैल्यू हम पुट करके आपको दिखाएं। ठीक है, यहाँ से अपने कैसे बताओ ये किस आ जाएंगे, तो डी सी और ये आ गया अपने पास अपॉन में ए स्क्वायर ए के बराबर और माइनस टाइम्स 2e और स्क्वायर रूट ऑफ c अपॉन ए के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे f इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, अब इनके पास इस सारे के बारे में कमेंट करना है कि AP होगा या GP होगा। यहाँ से आ गया अपने पास DC और अपॉन में A के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स F और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2e और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे C अपॉन A के बराबर। हम इसको इधर भेज दिए। यहाँ से हम क्या करते हैं C कॉमन लेकर के डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आ गया DC और अपॉन में A के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, नहीं C अपने पास कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे अपने पास C कॉमन लेंगे तो D अपॉन A और प्लस टाइम्स F अपॉन किस तरह आ जाएंगे C के बराबर और इंटू अपने पास C यहाँ पर आएगा, C कॉमन लेने के बाद ये आ गया इक्वल टू आ गया अपने पास 2e और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ C अपॉन A के बराबर। अब हमारे पास इसमें प्रूफ करना है कि ये सारे में से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास D अपॉन A कॉमा नहीं बल्कि अपने पास प्लस टाइम्स बताओ प्लस टाइम्स F अपॉन C और इक्वल टू किस आ जाएंगे 2e और अपॉन में C के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय रूट सी और अपॉन में किस आ जाएंगे ए के बराबर, रूट ए के बराबर। यहाँ से अपन के पास अगर थोड़ा बहुत देखो तो ये रूट सी टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे डी अपॉन ए के बराबर प्लस टाइम्स एफ अपॉन सी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2e और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए सी के बराबर, हाँ या ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का वैल्यू बी के बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास डी अपॉन ए प्लस टाइम्स एफ अपॉन सी और इक्वल टू आ गया अपने पास 2e और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो b के बराबर, हाँ या ना। ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अपने पास ऐसे लिख दो थोड़ा सा स्टाइल मान के 2 मल्टीप्लाइड बाई e अपॉन b के बराबर, हाँ या ना। देखो अपने पास 2 नंबर का सम अपने के पास
किसी के डबल के बराबर है, ये एपी में कहलाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अपने पास डी अपॉन ए कॉमा ई अपॉन बी और कॉमा अपने पास एफ अपॉन सी, ये अपने पास किस में होगा, तो एपी में होगा, हाँ या ना। जब ये अपने पास एपी में होगा, देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो डी अपॉन ए, ई अपॉन बी और एफ अपॉन सी एपी में है। ऑप्शन नंबर अपने पास सी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं ताकि अपने के पास पता चले। ये अपने के पास अब एक हो जाए पार्टीशन, ठीक है, ये आ गया अपने के पास इधर और ये रहा अपने के पास इधर, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास फिर इधर सॉल्व किए, इसको अपने के पास इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएं। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के, अबे क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, ये थे अपने के जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 की शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हो रहा है तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एक्टिविटी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।